हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का थ्योरम नंबर 10.2 सॉल्व करेंगे। 10.2 सॉल्व करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज में चलेंगे और एक तरफ से सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो चैनल में जल्दी से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन मिलेगा और साथ साथ अंग्रेजी का जो मेन टर्म है उसको मैं बता देता हूँ ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, आज का जो थ्योरम है 10.2, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। चलिए, एक सर्किल बना दीजिएगा, अपने हाथ से बनाइएगा, आपको इस तरह से स्केल से या किसी चीज़ से बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बाहर में एक बिंदु ले लिया और यहाँ से दो स्पर्श रेखा, हमने तो स्केल से बनाया है लेकिन आपको स्केल से नहीं बनाना है, आप इसे अपने हाथ से ही बनाएंगे। चलिए, ये P एक बाह्य बिंदु है यानी बाहर में बिंदु है। इस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच दिए। क्यू यहाँ R लिख देते हैं। चलिए, PQR। तो आपको सिद्ध करना है क्या, PR बराबर PQ। देखिए, ये बहुत आसान है। PR बराबर PQ सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ पर दो त्रिभुज चाहिए। यदि आप दो त्रिभुज किसी तरह से यहाँ फॉर्म कर लेते हैं और दोनों त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध कर देंगे तो फिर ये जो है दोनों भुजा यानी PR और PQ बराबर हो जाएगा। तो दो त्रिभुज के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यानी रचना करना पड़ेगा। रचना में आप क्या करेंगे, देखिए, ये वो केंद्र है वृत्त का केंद्र को आप हमेशा वो से ही इंडिकेट करेंगे। अब देखिए, PO को हमने मिला दिया। चलिए, PO को मिलाइए। चलिए, PO को मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ जो स्पर्श बिंदु है यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो यहाँ से भी इसको मिला दीजिए और यहाँ भी QO को भी मिला दीजिए। चलिए, अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गया। अब दोनों त्रिभुज को हम कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो कैसे सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, तो हम थोड़ा प्रोसेस से आते हैं, जैसे कि और भी थ्योरम में दिया जाता है। सबसे पहले क्या दिया जाता है, गिवन या दिया हुआ है। दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखिए, दिया हुआ में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई इसमें क्या लिखेंगे। दिया हुआ में आपको कुछ नहीं, जो प्रश्न में दिया हुआ है वही लिखना है, अपने से कुछ नहीं जोड़ना है, बल्कि उसको घटा ही देना है। तो देखिए, दिया हुआ है क्या, वो केंद्र वाला वृत्त के बाहर में P एक बिंदु है, PR तथा PQ दो स्पर्श रेखा है या टेंजेंट्स है, जो भी लिखिए। आप इसको शॉर्ट करके ही लिखिएगा, जितना शॉर्ट हो सके। नहीं हो सके तो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो चलेगा। चलिए, हम लिखते हैं, वो केंद्र वाला वृत्त के बाहर P एक बिंदु है, पॉइंट है, बिंदु है, तथा PQ और PR, PQ तथा PR दो स्पर्श रेखा है, रेखाएं हैं। सिद्ध करना है। आप एक तरफ से सारा क्वेश्चन का हल देखते जाएंगे और अपने से करते जाएंगे ना, आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन बीच में छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सिद्ध करना है क्या, PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। चलिए, इसमें एक हम रचना कर लेते हैं। पहले रचना, कंस्ट्रक्शन। देखिए, OP, OR और OQ को मिलाया, OP, OR और OP, OQ, पहले Q लिख देते हैं, OP, OQ और OR को मिलाया और OR को मिलाया। अब देखिए, इसको मिलाने के बाद हमारे पास दो त्रिभुज बना। कौन कौन त्रिभुज बना, त्रिभुज POQ और त्रिभुज POR, ये दो त्रिभुज बना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो 10.1 थ्योरम में आपने पढ़ा कि किसी वृत्त के केंद्र से उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट, स्पर्श रेखा के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर यानी स्पर्श बिंदु पर आने वाला जो त्रिज्या होता है वो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज है। आप प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण देखिए, आप हंसते खेलते बनाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
शर्त ये है कि आप एक तरफ से सारा क्वेश्चन को देखते जाएंगे। चलिए, समकोण त्रिभुज POQ तथा POR में ये दोनों त्रिभुज को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम का मतलब आप जानते हैं, यानी हर तरह से बराबर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या शर्त है आप वो भी जानते हैं। SSS होता है, RHS होता है, SES होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लागू होगा, वहाँ पहले इसको हम करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो चलिए, दोनों त्रिभुज में आप एक चीज़ देखिए। अच्छा, PO बराबर PO दोनों त्रिभुज में, चलिए उसी को पहले हम लिख देते हैं। PO बराबर PO क्या है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए, ये जैसे ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने का कोण जो होता है यही कर्ण होता है। ये कर्ण या हाइपोटेन्यूस, तो ये कर्ण हो गया। चलिए, यहाँ हाइपोटेन्यूस या कर्ण हम आपको इंडिकेट कर देते हैं। ये दोनों त्रिभुज में है, ये कॉमन साइड है, मतलब ये उभयनिष्ठ भुजा है। चलिए, यहाँ लिख भी सकते हैं आप उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुज में है। अब देखिए, इस त्रिभुज में देखिए ये 90 डिग्री तो है, इस समकोण त्रिभुज हमने पहले ही ले लिया, उसको और नहीं लिखना है 90 डिग्री वाले को। अब एक चीज़ देखिए, वो क्यू बराबर OR, उस त्रिभुज में वो क्यू बराबर OR, ये दोनों त्रिज्या है। ये दोनों क्या है, त्रिज्या यानी रेडियस है, R है। त्रिज्या हमेशा बराबर होता है, किसी भी वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है। तो दो चीज़ बराबर हो गया, तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और कोई एक भुजा के बराबर हो तो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी समकोण, कर्ण और भुजा, तीन चीज़ से। चलिए, अब हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज POQ सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज POR, ये क्या हो गया, RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये 7 क्लास की चीज़ है। पहले हमने कुछ वीडियो डाल दिया है जिसमें ये RHS, SSS, SES इस तरह का जो अभिगृत है वो सारा कॉन्ग्रुएंसी डाला हुआ है। प्ले लिस्ट में हम उसका लिंक दे देंगे। उस प्ले लिस्ट का नाम होगा बेसिक ज्योमेट्री। आप चाहें तो उस बेसिक ज्योमेट्री को एक बार यदि सीख लेंगे तो ये सब थ्योरम आपके लिए आसान हो जाएगा। के लिए दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो अब हम आसानी से क्या कह सकते हैं, PQ बराबर PR, इसीलिए PQ बराबर PR। यही प्रूफ करना था। देखिए कितना आसान है, प्रूफ हो गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।